रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। किस ज़बां से हो बयां मदहो शान अहल बैत। किस ज़बां से हो बयां मदहो शान अहल बैत। मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खान अहल बैत। और इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। इनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां। आये ततहीर से जाहिर है शान अहल बैत। इनके घर में बेइजाजत जिब्राईल आते नहीं। इनके घर में बेइजाजत जिब्राईल आते नहीं। कदर वाले चाहते हैं इज्जो शान अहल बैत। कदर वाले चाहते हैं इज्जो शान अहल बैत। घर लुटाना सर कटाना कोई तुझसे सीख जाए। घर लुटाना सर कटाना कोई तुझसे सीख जाए। जाने आलम हो फिदा ऐ खानदाने अहल बैत। और रज़्म का मैदान बना है जलवगाहे हुस्न इश्क। रज़्म का मैदान बना है जलवगाहे हुस्न इश्क। और करबला में हो रहा है इम्तिहान अहले बैत। अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां। अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां
लानतुल्लाहि अलैकुम ऐ दुश्मनान अहले बैत, लानतुल्लाहि अलैकुम ऐ दुश्मनान अहले बैत। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन। यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर जी वकार सादात इज़ाम उलमाए ज़बिल एहतराम मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम, इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला की फ़ज़ल, उसके करम और उसके एहसान से और उसकी तौफीक से आज हम और आप इस बाबरकत नूरानी और इरफानी महफिल पाक में अहले बैत अतहार की अजीम बारगाह में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का नजराना और खराज पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन पाक हस्तियों के सदक़े में, उनके तवस्सुल, उनके तसद्दुक़ में अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस मुबारक और मुक़द्दस ज़िक्र को अल्लाह ताला हम सब के लिए दोनों जहान की सआदतमंदी, नेक बख्ती और नजात और शफाअत मुस्तफ़ा का ज़रिया और सबब बनाए। हकीकत ये है, न तो हमारी ज़बान इस काबिल है कि हम उनका जिक्र करें या उनका पाक नाम अपनी ज़बान से लें, और न हमारे कान इस काबिल है कि इन कानों से हम उन पाक हस्तियों का जिक्र सुने। ये उनका करम है कि उन्होंने हमें इजाज़त दे रखी है, वरना हकीकत ये है कि उनका जिक्र करने के लिए पहले ज़बान का वुज़ू होना ज़रूरी है और उनका जिक्र सुनने के लिए पहले कान का वुज़ू होना भी ज़रूरी है। यानी ज़बान भी वुज़ू कर ले और कान भी वुज़ू कर ले। अब अगर मैं यहाँ ज़बान और कान की वुज़ू का जिक्र छेड़ दूं कि ज़बान का वुज़ू क्या है और कान का वुज़ू क्या है, तो ये एक अलग मसला है। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़बान को भी पाक रखने की तौफीक दे और कानों को भी पाक और साफ रखने की तौफीक दे। गलत बयानी और बेहुदा बातें, फिस्क व फुजूर की बातें, ये सब ज़बान को नापाक करती है। और ज़बान का वुज़ू है ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा। और ये जितनी भी चीज़ें जिनका सुनना हराम है, उनके सुनने से कानों का वुज़ू टूट जाता है। और कान का वुज़ू तब रहेगा जब कान से वही सुने जिसके सुनने का शरीयत मुत्तहरा ने हुक्म दिया है। तो ऐसी पाक ज़बानें हों और ऐसे पाक कान हों तो उन्हें तो हक पहुंचता है कि वो इन पाकों का जिक्र भी करें और जिक्र सुने। लेकिन ये वो अजीम सखियों की दरबारें हैं कि जिन्होंने हम जैसे आजिज़ों और हम जैसे नाअहलों को भी अपने जिक्र करने और अपने जिक्र सुनने की इजाज़त मरहमत फरमा दी। ये उनका हम पे ज़बरदस्त एहसान ही नहीं बल्कि एहसान वाला एहसान है। ये वो पाक हस्तियां हैं जिनकी पाकी का खुद परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में जिक्र किया। आप हजरात ने गालिबन ये बात कहीं न कहीं जरूर समात फरमाई होगी। मुहद्दिस आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी दरबार में एक शख्स आया एक मुतनाज़िआ मसला लेकर, यानी मुख्तलफ फी,
मुख्तलफ फी से मुराद ये है कि एक गिरोह आज भी ऐसा मौजूद है नऊज बिल्ला, जिनका मानना ये है कि हुजूर की साहबजादी एक ही थी, सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा। बस वो एक ही शहजादी को मानते हैं और कहते हैं हुजूर की 4 साहबजादियां नहीं थी। आज भी मानने वाले मौजूद हैं और मुनकिर, यानी ये हैं मुनकिर, और हकीकत में हुजूर की 4 साहबजादियां थी और चारों नूर। उनमें से 2 उस्मान गनी के निकाह में आई तो उन्होंने उस्मान गनी को बना दिया ज़िन्नूरैन, यानी ऐसा नूर कि दूसरे को भी नूर बना दिया। तो 4 साहबजादियां हुजूर की हैं। और वो जो आया था मुफ्ती आजम की बारगाह में, वो इस ख्याल का था कि हुजूर की साहबजादी एक ही है, और आया था इम्तिहान लेने। और वो जब आपकी बारगाह में आया और उसने सवाल किया कि बताइए हुजूर की साहबजादियां कितनी हैं और उनके नाम क्या हैं, तो मुफ्ती आजम हिंद किसी वजह से, कोई सबब रहा होगा, वरना बुजुर्ग तो हमेशा हर हाल में बावजू ही रहते हैं। उसने जैसे ही सवाल किया तो मुफ्ती आजम हिंद ने कहा बैठ, मैं जरा अंदर जाके वापस आ रहा हूं और फिर उनके नाम बताऊंगा। अब ये बड़ा खुश हुआ। खुशी इसलिए हुआ कि मानते 4 हैं और 4 के नाम याद नहीं है, इसलिए अंदर गए हैं और किताब देख करके आएंगे और फिर नाम बताएंगे। ये अंदर किताब, और वो तो मुफ्ती नहीं, मुफ्ती आजम। अब क्या ये हो सकता है कि उन्हें हुजूर की शहजादियों के नाम याद न हो? वो अंदर गए और ये खुश हो रहा है कि इनको नाम याद नहीं थे। और फिर आप आए, मसनद पर 2 जानू हो के अदब से बैठे और सर झुकाया, आंखें बंद की और पहले उन अजीम बारगाहों में सलाम पेश किया। और सलाम पेश करके और फिर बड़े अदब के साथ हुजूर की 4 शहजादियों के नाम लिए। नाम ले करके और फिर बताया ये हैं हुजूर की 4 शहजादियां और ये हैं उनके नाम। तो उसने कहा अगर आपको याद थे तो फिर पहले ही बता देते, अंदर क्यों गए? तो जलाल आ गया। आपने कहा नादान, मैं किसी वजह से अभी वुजू से नहीं था, और ये वो हस्तियां हैं कि जिनका नाम बगैर वुजू के लेना भी जायज नहीं, सुनना भी जायज नहीं। मैं अंदर इसलिए गया था ताकि वुजू करके आऊं और फिर इन शहजादियों के नाम लूं। यानी वो ऐसी पाक हस्तियां हैं कि उनका नाम लेने के लिए जबान भी पाक हो और उनका जिक्र सुनने के लिए कान भी पाक हो, ख्यालात भी पाक हो, जिस्म भी पाक, माहौल भी पाक हो। क्योंकि वो ऐसे पाक हैं कि जिनकी पाकी का जिक्र रब ने कुरान मजीद में फरमाया। इनकी पाकी का जिक्र परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में नाजिल फरमाया। अभी खुतबे मसनूना के बाद मैंने जो आयत पढ़ी, आज मैं सिर्फ और सिर्फ अहले बैत अतहार की शान कुरान मजीद की आयात ही से अर्ज करने की सआदत हासिल कर रहा हूं। अब एक तो है एक इंसान उनकी शान मर्तबा मकाम बयान करे और एक है रब बयान करे। तो मैं सिर्फ वही शान बयान कर रहा हूं जो कि रब ने बयान फरमाई है कुरान मजीद में। यह आयत मुकद्दसा जो मैंने पढ़ी, इसका नाम ही आयत ततहीर है। पूरी आयत का नाम ही आयत ततहीर है। कुरान मजीद में कई ऐसी आयतें हैं कि किसी न किसी वजह से उन आयतों पे नाम पड़ गए। अब जैसे गार में जो आयत उतरी थी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर जरा सा परेशान हुए। मुशरिकीन मक्का के कदम देखे और कहने लगे या रसूलल्लाह, अगर वो अपने पांव की तरफ देखेंगे तो वो हमें देख लेंगे। तो मेरे और आपके आका ने फरमाया ला तहज़न, आपने फरमाया सिद्दीक हुज़्न मत कर, गम मत कर,
इन्नल्लाह माना अनज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि। और जरा सी हुजूर के लिए जो बेकरारी थी तो अल्लाह ताला ने सिद्दीक़ अकबर के सीने पे करीना नाजिल किया, सुकून नाजिल किया। उस आयत का आप मुफस्सिरीन कराम को देखें और पढ़ें तो उस आयत का नाम ही पड़ गया आयत सकीना, आयत सकीना। और ये जो मैंने आयत पढ़ी इस आयत का नाम है आयत ततहीर। अभी जो बंद पड़े उसमें भी इसी आयत का जिक्र था। खुदाए पाक करता है जिनकी पाकी का बयान, और खुदाए पाक जिनकी पाकी का बयान करता है तो कहां करता है? तो जवाब में कहा आये ततहीर से। ये आये ततहीर से जाहिर है शान अहल बैत। अब पहले मैं आयत मुकद्दसा का तर्जुमा कर लूं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्स। अल्लाह ताला इरादा फरमाता है कि रिज्स को तुमसे दूर फरमा दे। अब रिज्स क्या है? रिज्स का कोई एक माना नहीं है। रिज्स का एक माना गुनाह है, रिज्स का एक माना अजाब है, रिज्स का एक माना जाहिरी नापाकी है, एक माना बातनी नापाकी है। और रिज्स का माना है मजमूई तौर पे अगर इसका तर्जुमा किया जाए तो ये होता है कि हर नापसंदीदा चीज, चाहे कौलन हो चाहे फेलन हो, जाहिर बातिन दुनिया आखिरत, हर नापसंदीदा चीज जो है अल्लाह ताला ने अहले बैत पाक को इससे क्या कर दिया? पाक कर दिया। यानी ये नुफूसे कुदसिया वो हैं कि जिनके नाम के पीछे ये जो पाक लफ्ज बोला जाता है, हर मोहब्बत करने वाला आम हो या खास। गुज़श्ता सब मैंने अर्ज किया था कि मौला अली मुश्किल कुशा के नाम के पीछे कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम बेशक बोला जाता है, लेकिन अवामुन नास अल्हम्दुलिल्लाह जो मोहब्बत रखने वाले हैं वो भी जब नाम लेते हैं तो यूं अदब से लेते हैं, अली पाक, फातिमा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक। और ये मामला पाकी का यहीं से नहीं चला, अल्लाह पाक, रसूल पाक, यानी अल्लाह पाक, रसूल पाक, अली पाक, फातिमा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, और इनके सदके में इनकी सारी आल औलाद पाक। ये वो पाक हैं जिनको रब ने पाक किया है, इरादा फरमाया। अब रब इरादा फरमाए तो है कोई जो रब को रोक सके? आयत मुकद्दसा में जब ये शान यानी रब ने बयान फरमाई कि मेरे महबूब की अहल बैत जो है ये हर तरह की नापसंदीदा चीज से क्या है? पाक है। अब इसमें जो इख्तलाफात हैं और जो बहसें हैं और जो सहाबा कराम ताबईन के दरमियान भी इख्तलाफ है, और वो इख्तलाफ इस बात पर है कि इससे मुराद कौन है? ये जिनकी पाकी का रब ने जिक्र फरमाया वो हैं कौन? तो असहाब में से भी कुछ तो वो हैं जो कहते हैं कि ये पंजतन हैं, और कुछ ये कहते हैं कि अज़वाज मुत्तहरात हैं, यानी मोमिनों की माएं, मेरे और आपके आका ताजदार मदीना की अज़वाज मुत्तहरात। और फिर कुछ वो हैं जो कहते हैं कि हुजूर के घर वाले रिश्तेदार। और एक कौल ये भी है कि कुछ असहाब हैं जिनको हुजूर ने खुद अपनी जबान से फरमाया कि ये मेरे अहल बैत हैं। जैसे हजरत सलमान फारसी के लिए मेरे आका ने फरमाया सलमान मिन्ना मिन अहल बैतना, यानी सलमान रहने वाले फारस के हैं, फारसी उन नस्ल हैं, लेकिन जब कर्म फरमाया तो फरमाया ये भी मेरे अहल बैत हैं, ये भी मेरे अहल। एक दूसरे सहाबी के लिए भी मेरे आका ने फरमाया हाँ तू भी मेरे अहल बैत में से है। खैर हम तो अकीदा ये रखते हैं कि अज़वाज मुत्तहरात भी अहल बैत हैं, और मौला अली मुश्किल कुशा फातिमत ज़हरा हसनैन करीमैन ये भी हुजूर के अहल बैत में से हैं। आयत नाज़िल हुई
और फिर वो बड़ी मशहूर बात है जो अल्हम्दुलिल्लाह हर मोमिन के जहन में है। आयत उतरी और मेरे और आपके आका ने बुलाया फातिमा ज़हरा को, मौला अली को, हसनैन करीमैन को, और फिर काशाना था उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा का, हुजरा कह लें, घर कह लें, ये उम्महातुल मोमिनीन में से उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा का घर है। और इस घर में आपने इन्हें बुलाया, हजरत अली, फातिमा ज़हरा, हसनैन करीमैन, और फिर इतना करीब बिठाया कि कुछ लोगों ने तो उस बिठाने के अंदाज को भी जिक्र किया है कि इमाम हसन को एक जानों पे, इमाम हुसैन को दूसरे जानों पे, और फिर सामने मौला अली, फातिमा ज़हरा और बीच में मुस्तफा। अब ये हैं 5, ये हैं अल्लाह अकबर, और इन्हीं को कहा जाता है पंजतन पाक। पंजतन यानी हुजूर की जात है, सैयदा, तय्यबा, ताहिरा, आबिदा, जाहिदा, खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा, असदुल्लाह अल गालिब, मौला अली मुश्किल कुशा। कितने करीब बिठाए। अब अगर आप इस तरह बिठा करके दुआ मांग देते, अच्छा बिल फर्ज अगर आप उन्हें नबी बुलाते, दुआ मांग देते, तो क्या नबी की दुआ रद्द? कहीं भी मांग लेते, घर में, अपने हुजरे में, मस्जिद में, कहीं भी आप हाथ उठा करके और जो दुआ मांगनी थी वो मांग लेते। लेकिन नहीं, राज है, वो राज अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने, हिकमतें अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने। इतना करीब बिठा करके और दुआ मांगते तो मांग सकते थे, लेकिन फिर क्या किया हर मोमिन जानता है। फिर आपने उन सब को अपनी मुबारक और मुकद्दस चादर में छुपाया, और ये चादर वही है जिसके बारे में मैं कल अर्ज कर चुका हूं कि अगर उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के सर पे आ जाए तो फिर पूरे आलम गैब में नूर की बरसात नजर आ जाए। वो चादर है, उस चादर में छुपा करके अब दुआ मांग रहे हैं। और अब जो मेरे आका ने कलिमात फरमाए हैं, फरमाया अल्लाहुम्मा, ऐ मेरे अल्लाह, हाउलाए अहलु बैती, ये हैं मेरे अहल बैत। अब इनके तो अहल बैत होने में कोई शक ही नहीं, इनके अहल बैत होने में कोई शक ही नहीं, कोई इख्तलाफ ही नहीं। हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरे मौला ये हैं मेरे अहल बैत। असल में जो अहल बैत की शान बयान की जाती वो ये हैं, ये हैं अहल बैत। वो जो अजमतें बयान की जाती हैं, जो शानें बयान की जाती हैं, हुजूर ने फरमाया मौला ये हैं मेरे अहल बैत, फत्तहिरहुम तत्हीरा। अब एक तो आयत भी नाजिल हो चुकी है, हुजूर भी फरमा रहे हैं कि मौला इन्हें तू हर तरह से पाक और साफ फरमा दे। अब पाक हैं या नहीं? और फिर मुहद्दिसीन कराम फरमाते हैं कि इस आयत मुकद्दसा के नुज़ूल के बाद एक कौल में 40 दिन और एक कौल में कई महीने मुसलसल हुजूर का ये पाक अमल रहा। यानी आप फजर नमाज पढ़ाने के लिए जब हुजरे से निकलते तो आयत के नुज़ूल से पहले हुजरे से सीधे मुसल्ले पे जाते, लेकिन अब जो आयत उतरी है तो आपने अंदाज बदल दिया है। और अंदाज बदला तो यूं बदला कि सीधे मुसल्ले पे नहीं गए, बल्कि सीधे फातिमा ज़हरा के दरवाजे पे आए, खातूने जन्नत के दरवाजे पे आए। और दरवाजे पे आकर के और आपने क्या फरमाया, अस्सलातु अहलल बैत, अस्सलातु अहलल बैत, अस्सलातु अहलल बैत। आपने इरशाद फरमाया कि आपकी अजमतें भी बड़ी हैं, लेकिन उठो अहले बैत नमाज पढ़ो। और हकीकत में ये नहीं कि वो अहल बैत नमाज नहीं पढ़ते थे। है कोई जो ये बता दे कि ये नमाज नहीं पढ़ते थे? ये अहल बैत हैं कौन? ये अहल बैत में मौला अली हैं कि आप सुन चुके हैं कि वो जब नमाज पढ़ते थे तो खुद अपने जिस्म की भी खबर नहीं, ऐसे नमाजी हैं।
अली ऐसे नमाजी हैं। और वो तीर वाला वाकया भी सबको याद होगा। मौला अली के जिस्म में तीर लगा और खींचने से नहीं निकल रहा है, दर्द हो रहा है, तो किसी दर्दमंद से पूछा, दर्दमंद से पूछा कि बता अब करें क्या। उसने कहा कि ऐसे नहीं, जब अली नमाज में खड़े हों तो जितना चाहे खींचो, जितनी चाहे तकलीफ हो, लेकिन अली को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस वक्त अली बेखुदी में रहते हैं। अली को उस वक्त खुद का भी पता नहीं चलता। ये ऐसे नमाजी हैं। हुजूर फरमा रहे हैं अस्सलात अहलल बैत। तो कहीं कोई ये न समझे कि अहल बैत नमाज नहीं पढ़ते थे और हुजूर उन्हें कहते थे उठो उठो नमाज पढ़ो। नहीं, राज है, राज। ये कयामत तक आने वाली इसी अहले बैत पाक की औलाद के लिए पैगाम था, औलाद के लिए पैगाम था कि अगर अहल बैत होना शरफ की बात है तो उस शरफ के साथ नमाज भी जरूरी है, नमाज भी लाजमी है। अहले बैत नमाज, अहले बैत नमाज। और करबला में भी अहले बैत ने क्या किया है? नमाज ही को बचाया है। और ये सारी कुर्बानी नमाज को बचाने के लिए है। आज मोहब्बत के दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, बहुत दम भरा जा रहा है, बड़े शौक से जिक्र सुना जा रहा है, और दूसरा जिक्र सुनना लोग पसंद भी नहीं कर रहे हैं कि बस करबला ही करबला। लेकिन भूल गए कि करबला से पैगाम जो आ रहा था वो पीटने का नहीं था, करबला से पैगाम बजाने का नहीं था, करबला से पैगाम नमाज का था। नमाज। फातिमा नमाज नहीं पढ़ती थी रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत फातिमा क्या नमाज नहीं पढ़ती? और 40 दिन हुजूर फजर नमाज के लिए आते हैं तो दरवाजे पे अस्सलात अहलल बैत अस्सलात, और फिर यही आयत पढ़ते इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत युतहिरकुम तत्हीरा। और फिर आगे बढ़ करके मुसल्ले पे जाते और फजर नमाज पढ़ाते। सहाबा भी ये मंजर देख रहे हैं, फरिश्ते भी देख रहे हैं कि ये नबियों के इमाम हैं और दरवाजा फातिमा ज़हरा का है, लाडली बेटी का दरवाजा है कि हुजूर को अपनी सारी औलाद से बढ़ करके अगर ज्यादा मोहब्बत थी तो फातिमा ज़हरा से थी। और जिनकी मोहब्बत को हुजूर ने अपनी मोहब्बत करार दिया, अल्लाह की मोहब्बत करार दिया, और जिनके बुग़्ज़ को अल्लाह के रसूल ने अपना बुग़्ज़ और अल्लाह का बुग़्ज़ करार दिया। फरमाया मुझे राजी करना है तो फातिमा को राजी करो, और जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुस्तफ़ा को राजी किया, और जिसने मुस्तफ़ा को राजी किया उसने खुदा को राजी किया। और फिर बेशुमार हदीसें हैं इस किस्म की, इस किस्म की। फातिमा ज़हरा की नमाज पर मैं सिर्फ एक बात अर्ज कर दूं जो बड़ी मशहूर है, मशहूर है, इसको कसरत के साथ उलमाए कराम बयान और करना भी चाहिए, क्योंकि इसमें जहां मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलामों को पैगाम है, वहां जो कनीज़े फातिमा है उसे भी पैगाम है। जो फातिमा ज़हरा से मोहब्बत रखने वाली कनीज़ाएं हैं, यानी मेरी माएँ बहनें कनीज़ाएं, फातिमा ज़हरा की कनीज़ाएं, उनके लिए भी पैगाम है। फातिमा ज़हरा ने तो अव्वल से लेके आखिर तक पूरी जिंदगी गुजार करके पैगाम दे दिया कि इस तरह जिंदगी गुजारी जाती है। पूरी जिंदगी, इज़्दिवाजी जिंदगी, परवरिश करने वाली जिंदगी, बेटी वाली जिंदगी, माँ वाली जिंदगी, बहन वाली जिंदगी, बीवी वाली जिंदगी, एक फातिमा की जात में औरत चाहे जिस हाल में हो, माँ हो, बेटी हो, बीवी हो, बहन हो, फातिमा की जात में हर खातून के लिए पैगाम है और जन्नत में ले जाने वाला पैगाम है। क्योंकि फातिमा वो हैं जो हम सब के लिए शफाअत करेंगी और हमें उनकी शफाअत से, उनके सदके में जन्नत मिले। और वाकया वो ये था, उसको उलमा जब बयान करते हैं तो बड़े हसीन अंदाज में, सर्दियों की लंबी रातें, सर्दियों की लंबी रातें, अभी दिन लंबे हैं, सर्दियों में रातें लंबी, और अरब की सर्दी भी गजब की सर्दी। और फातिमा ज़हरा क्या करती? शहजादों को सुलाती। अब बताइए, दिन भर सोई नहीं, दिन भर घर का काम काज करती, पूरा काम काज घर का, यहाँ तक कि कुएं से पानी खींच करके निकालती, उठा करके घर लाती।
और कंधों पे और हाथों पे काम करने से गट्ठे पड़ गए थे, और जन्नती औरतों की सरदार हैं, लेकिन घर का काम करने में हाल ये है। क्या ये पैगाम नहीं है? पैगाम है। और फिर दिन भर यानी चक्की पीसना, रोटियां बनाना, बच्चों को शोहर को खिलाना, घर की सफाई करना, पानी भर के ले आना, फिर भी दिन में भी इबादत व बंदगी करना, रात भर जागना, रात भर जागना, शहजादों को सुलाया, मुसल्ला बिछाया, नफिल नीयत की नफिल नमाज, क्योंकि रात में इशा तो एक बार ही पढ़ी जाती है, कोई पूरी रात इशा थोड़े पढ़ी जाती है। इशा की 4 रकातें फर्ज हैं, 3 वाजिब हैं, सुन्नत है, बस ये पढ़ लिया। अब उसके बाद अगर कोई जाग रहा है तो नफिल ही तो होगा ना, नफिल ही तो होगा। गौसे आजम भी जो इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल पढ़ते रहे, तो कोई इशा थोड़े फर्ज पढ़ते रहे, वो भी तो नफिल पढ़ते रहे। अब आपने मुसल्ला बिछाया, नियत की किसकी? 2 रकात नफिल, 2 रकात नफिल। अब आप खड़ी हैं और कुरान पढ़ रही है, तिलावत हो रही है। अब तिलावत हो रही है तो रुकू का ख्याल ही नहीं, रात बीतती जा रही है, तिलावत हो रही है। उस वक्त तक के हजरत बिलाल ने अजान दी, तहज्जुद की अजान, तहज्जुद की आज भी हो रही है मदीने पाक में, और हुजूर के वक्त में भी होती थी। और तहज्जुद की अजान जब होती थी तो अजान के बाद मदीना मुनव्वरा में मुनाफिकीन के सिवा सहाबाए कराम के घर में कोई बच्चा भी सोया हुआ नहीं नजर आता था। ये था हक गुलामी का, क्योंकि मेरे आका ने हुक्म दे दिया था कि जब तहज्जुद का वक्त हो, अगर मर्द पहले उठे तो औरत को उठाए, औरत पहले उठे तो मर्द को उठाए, और जब दोनों जाग जाएं तो मिल करके बच्चों को उठाएं, और बच्चों को उठा करके फिर मुसल्ले बिछाएं, और फिर पढ़ें तहज्जुद की नमाज, और फिर देखें अनवार और तजल्लियात की बरसात, और फिर देखें कि अल्लाह की रिजा कैसे बरसती है। ये हाल सारे शहर मदीना का था। यानी बिलाल ने अजान दी है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शहर मदीना पूरा का पूरा जाग उठा है। जैसे ही फातिमा ज़हरा के मुबारक मुकद्दस कान पे हजरत बिलाल की आवाज टकराई तो फौरन होश में आई, और खबर हुई, ये अंदाजा लगा कि रात तो बीती, सहर होने वाली है। और आपने फौरन जल्दी जल्दी 2 रकात नफल पूरी की और फिर हाथ उठाए। अब जिसने बंदे ने रात भर इस तरह रब को याद किया हो तो जो मांगे सो मिले, और जब यकीन हो कि मैं जो मांगूंगा सो मिलेगा। अगर ऐसे हाल में हम हो तो क्या मांगेंगे भाई? हमें रब तौफीक दे और हमें यकीन हो कि यहाँ दुआ कबूल होती है, तो क्या मांगेंगे? जहां तक मेरा ख्याल है, ये कोई मैं बदजनी तो नहीं कर रहा हूं, एक ख्याल है और ये अक्सरियत का हाल है। ये बैतुल्लाह शरीफ में गला पकड़ करके भी दुनिया मांग रहे हैं। जहां दुआएं कबूल होती हैं वहां पर भी लोग दुनिया ही मांग रहे हैं। न अल्लाह को मांगा, न रसूल को, न इश्क को, न दीन को, न आखिरत को, न कलमे को, वहां भी दुनिया ही मांग रहे हैं। तो दुनिया ही मांगते, तख्त ताज मांगते, बादशाही मांगते। लेकिन फातिमा ज़हरा ने हाथ उठा करके मांगा क्या? अर्ज करती हैं कि मौला, तूने कैसी छोटी छोटी रातें बनाई, तूने कैसी, हालांकि सर्दियों की बड़ी लंबी रातें हैं, और आप क्या कह रही है? मौला, तूने कैसी छोटी छोटी रातें बनाई हैं। तेरे महबूब की शहजादी की 2 रकातें भी पूरी नहीं हुई और तेरी रात पूरी हो गई। दुआ ये मांगती है कि मौला कोई एक रात तो ऐसी लंबी बनाओ कि उसमें तेरे महबूब की शहजादी जी भर के और तेरी इबादत और बंदगी कर सके। तो ये फातिमा ज़हरा की नमाज है। और उसी दरवाजे पे हुजूर खड़े और फरमा रहे हैं अस्सलात अहलल बैत। अब राज अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने, लेकिन 40 दिन या कई महीने तक हुजूर इसी तरह उनका आपका मामूल रहा और आप इसी तरह फरमाते रहे अस्सलात अहलल बैत, अस्सलात अहलल बैत। और फिर यही आयत पढ़ते और फिर जाकर के आप मुसल्ले पे सहाबा कराम को नमाज पढ़ाते। तो ये है अहले बैत जिनकी पाकी का खुदाए पाक ने कुरान मजीद में जिक्र फरमाया। पाक हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये सब क्या है? पाक हैं। अब दूसरी आयत मुकद्दसा पढ़ रहा हूं। कुरान मजीद में रब ने इरशाद फरमाया
कुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। इस आयत का नाम है आयत मुबाहिला। जैसे वो पहली आयत थी, उस आयत का नाम था आयत ततहीर, और ये है आयत, और ये भी किसकी शान में नाजिल हुई? अहले बैत अतहार की शान में। और इसमें पूरा जिक्र उन पाक हस्तियों का है। और इसका शान नुज़ूल बड़े इख्तिसार से अर्ज करता चलूं। नजरान के ईसाई आए, हुजूर की बारगाह में आए। अब आए थे मुनाजरे के लिए। मुनाजरा किस चीज पर था? नऊज़ बिल्लाह। ईसाई आज भी या तो हजरत ईसा को खुदा मानते हैं, या खुदा का बेटा मानते हैं, या तीन खुदाओं में से एक मानते हैं। आज पूरी दुनिया में, दुनिया ईसाइयत में, इन तीन फिरकों में से कोई एक फिरका, तीन फिरके हैं आज भी। इसमें फिर और भी हुए होंगे तो हद से ज्यादा, लेकिन तीन तो हैं ही। एक फिरका नऊज़ बिल्लाह ये कहता है कि ईसा खुदा है, नऊज़ बिल्लाह, हजरत ईसा को खुदा मानते हैं। और एक फिरका ये कहता है कि खुदा के बेटे हैं, खुदा के बेटे हैं। और एक फिरका ये कहते हैं कि नहीं, खुदा तीन है और तीन में से एक हजरत ईसा है, नऊज़ बिल्लाह। अब ये तीन फिरके हैं, और वो जो खुदा का बेटा मानते थे ये उस किस्म का फिरका था। आए हुजूर की बारगाह में मदीना मुनव्वरा। अब आकर के उन्होंने मुनाजरा किया। उन्होंने हुजूर से कहा, हजरत ईसा के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि वो रूहुल्लाह हैं, कलिमतुल्लाह हैं, नबीयुल्लाह हैं, अल्लाह के नबी हैं, रूहुल्लाह हैं, कलिमतुल्लाह हैं। कुंवारी मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा के बतन से पैदा हुए, और ये रूहुल्लाह हैं, बगैर बाप के पैदा हुए, अल्लाह की कुदरत कलिमतुल्लाह हैं। आपने जब ये बताया, जो कुरान मजीद में भी मज़कूर है, तो उन्होंने कहा जरा आप हमें ये बताएं कि क्या बगैर बाप के भी कोई बेटा हो सकता? उन्होंने कहा उनका कोई बाप नहीं है, तो बगैर बाप के ये पैदा कैसे हुए? बगैर बाप के बेटा हो, ये हो ही नहीं सकता। तो उसके जवाब में मेरे आका ने फरमाया, बताओ हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाप है? कहा नहीं। माँ है? कहा नहीं। तो जो रब बगैर माँ बाप के हजरत आदम को पैदा कर सकता है, वो रब बगैर बाप के हजरत ईसा को भी पैदा फरमा सकता है। अब लाजवाब हो गए, लेकिन चूंकि मुआनिदाना रविश थी, जिद थी, और वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, हम तो नहीं मानेंगे। दलाइल में, मुनाजरे में तो वो मात खा चुके, उनके पास अब कोई दलील न रही, उनके पास कोई जवाब न रहा। लेकिन चूंकि वो हठ धर्मी और जिद कर रहे थे, तब अल्लाह ताला ने इस आयत मुकद्दसा को नाजिल फरमाया, इस आयत मुबाहिला को। अल्लाह के महबूब ने उनसे फरमाया, अगर मुनाजरा नहीं कर रहे हो और नहीं मान रहे हो, तब आओ मैदान में, अब हम मुबाहिला करेंगे। और मुबाहिला ये होता है कि दो फरीक एक ही जगह पे खड़े होकर एक दूसरे के लिए बद्दुआ करें। जो सच्चा होगा वो बच जाएगा, और झूठा होगा वो हलाक हो जाएगा। ये मुबाहिला है। अब उसी मौके पे ये आयत उतरी थी। हुजूर ने चैलेंज दिया मुबाहिले का कि आओ मैदान में आकर के हम मांगेंगे दुआगा, सच्चा होगा वो बच जाएगा और झूठे पर अल्लाह का अजाब आएगा। आइए मैदान में। और उसी मौके पे ये आयत उतरी थी। रब ने फरमाया, महबूब आप इनसे यूं कहें, कुल फरमाइए महबूब। हालांकि ये बात रब की है, लेकिन जबान मुस्तफा की है। रब ने फरमाया, महबूब आप फरमा दें, तालो, ईसाइयों से आप फरमा दें, आओ, नदो अपना अना, हम अपने बेटे ले आते हैं, अबनाकुम तुम अपने बेटे लाओ, अनफुसना हम भी आते हैं, अनफुसकुम तुम भी आओ, निसाअना हम अपनी औरतें लाते हैं, तुम अपनी औरतें। अब ये पूरा घर हो गया, पूरा कुंबा, यानी हम आते हैं, हम अपनी औलाद लाते हैं, अपने घर की औरतें लाते हैं, तुम भी ले आओ। सुम्मा नबतहिल, फिर हम करेंगे एक दूसरे के लिए दुआ। जो सच्चा होगा वो बच जाएगा और झूठे पे अल्लाह का अजाब उतरेगा।
अब ये कुरान मजीद में रब ने जब ये आयत नाजिल फरमाई तो अब इस आयत की तफसीर बन के जो हुजूर निकले हैं, अल्लाह अकबर। इस मौके पे मेरे आका ने अपने साथ जिनको लिया था जरा उनका जिक्र सुन लें। कुरान में रब ने फरमाया था, न दो अब ना आना, हम अपने बेटों की जगह पे हुजूर ने हसनैन करीमैन को लिया। बेटों की जगह पे हुजूर ने हसनैन करीमैन को लिया। इसीलिए आज तक हसनैन करीमैन के लिए बोला जाता है इब्ना रसूलिल्लाह, इब्ना रसूलिल्लाह, यानी ये दोनों हुजूर के बेटे हैं। और ये भी मुतहक्कक फैसला है कि हर नबी की नस्ल उसकी पुश्त से चली है, लेकिन मेरे और आपके आका की नस्ल फातिमा ज़हरा से चली। हसनैन को हुजूर ने फरमाया इब्ना, यानी ये दोनों मेरे बेटे, इब्ना व इब्ना इब्नती, यानी मेरी बेटी के बेटे मेरे बेटे। हुजूर ने साथ में किसको लिया? हसनैन को। और अनफुसना, अनफुसना में किसको लिया? मौला अली को। निसाअना में किसको लिया? फातिमा ज़हरा को। आपने मौला अली मुश्किल कुशा, फातिमा ज़हरा, हसनैन करीमैन को अपने साथ लिया। और जब निकले हैं मुबाहिला के लिए, वो जो ईसाइयों का बड़े से बड़ा पादरी था उसकी नजर जब गई इन मुकद्दस अज़वात और इन मुकद्दस जातों पे जब नजर गई है तो उसे मुकम्मल यकीन हो गया। उन्होंने वो चेहरे देख करके ये यकीन कर लिया कि अगर नबी दुआ मांगेंगे और ये आमीन कहेंगे तो अगर पहाड़ जमीन से हट जाने की भी दुआ करेंगे तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा। लिहाजा उन्होंने मुबाहिला नहीं किया, जिजिया देना मंजूर किया और वो वापस चले गए। हुजूर वापस लौट करके आए हैं और सहाबे कराम की पाक महफिल में आकर के आपने इरशाद फरमाया कि मैंने देखा ईसाइयों पर अजाब आसमान से नीचे आ चुका था। अगर वो आज मुझसे मुबाहिला करते, मैं दुआ मांगता, हसन आमीन कहता, हुसैन आमीन कहते, फातिमा ज़हरा आमीन कहती, मौला अली मुश्किल कुशा आमीन कहता, तो वो दुआ इतनी जल्दी कबूल हो जाती कि उसी वक्त रूए जमीन के सारे ईसाई खत्म हो जाते और रूए जमीन पे कोई ईसाई बाकी न रहता। इस आयत मुक़द्दसा में काबिल गौर बात जो है वो ये है कि इस अहम मौके पे हुजूर ने इस अहम काम के लिए और रब ने जिन जिन हस्तियों को साथ में लेने का हुक्म फरमाया था उनकी तफसीर बन के हुजूर जो निकले हैं, तो बेटों की जगह पे हुजूर ने लिया किसको है? हसनैन करीमैन को। और औरतों की जो ले जाने का हुक्म था तो वहां लिया है फातिमा ज़हरा को, और खुद जात अपनी तो वहां पर लिया है मौला अली। तो अब इस जगह पर भी यही पंजतन नजर आए, ये पंजतन यहाँ भी नजर आए, पंजतन वहां चादर में लिपटे हुए भी नजर आए, और पंजतन यहाँ मैदान में मुबाहिले के वक्त भी नजर आए। तीसरी आयत मुक़द्दसा जो बड़ी मशहूर है, मशहूर इसलिए है कि उस आयत मुक़द्दसा का जो शान नुज़ूल है वो कसरत से बयान किया जाता है, कसरत से। हम भी सुनते रहते हैं अक्सर मकामात पे। वो हसनैन करीमैन की तबीयत हुई नासाज। अब सहाबे कराम आए इयादत के लिए, तबीयत पूछने के लिए। फिर किसी ने मशवरा दिया कि मिन्नत माने। अब मिन्नत किस चीज की? मिन्नतें तो आज भी मानी जा रही हैं, लेकिन उन्होंने मशवरा दिया कि मिन्नत माने रोजा रखने की। 3 रोजे रखेंगे और अल्लाह ताला शहजादों को सेहत कामिला अता फरमाए। बस इन्होंने मिन्नत मानी और अल्लाह ताला ने सेहत अता फरमा दी। मिन्नत में भी चीज क्या है? रोजा, नमाज, हज, ज़कात, इबादत, रियाजत, बंदगी, रब को राजी करने वाले अमाल। अब मिन्नत मान ली 3 रोजों की और फिर रोजे रखा। मौला अली ने भी रखा, फातिमा ज़हरा ने भी रखा, हसनैन भी रखा और फिर हजरत फिदा ने भी रखा। लेकिन इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं, इफ्तार के लिए घर में कोई चीज नहीं। हरगिज किसी के जहन में ये ख्याल ना आए, ये जो घर में कुछ नहीं था, ये फक्र जो था ये मजबूरी नहीं थी, ये फक्र इख्तियारी था।
क्योंकि अगर चाहते तो कसम रब की जन्नत से खाना आ जाता। हर चीज जन्नत, और आई भी है जन्नत से, नेमतें आई भी हैं जन्नत से, मलाइका आए भी हैं, हूरा ने यानी जन्नत आई भी हैं, ये सब का सब हुआ। लेकिन ये फक्र जो था, ये फक्र इख्तियारी था, क्योंकि ये रब की रिजा पे पसंद रहने वाले, पसंद करने वाले बंदे, वही पसंद जो रब को पसंद, और रब को यही पसंद है। हुजूर ने फरमाया अल फक्र फखरी, फरमाया ये फक्र मेरा फख्र है, मुझे इस फक्र पे फख्र है। हुजूर के घर में अगर चाहे जितना धन दौलत आ जाता, सुबह आता तो शाम के वक्त उसमें से कुछ भी बाकी नहीं रहता, और अब सारा का सारा राह मौला में खैरात कर देते। और यही हाल इस पाक घर का था, कुछ भी नहीं। तो फिर एक यहूदी से आप जौ ले आए, उसके 3 हिस्से किए, और 3 हिस्से करके 1 हिस्से की रोटियां बनाई। रोटी बना करके अब हुआ इफ्तार का वक्त। इफ्तार का वक्त जब हुआ, और जब बैठे इफ्तार करने बैठे ही थे कि दरवाजे पे दस्तक हुई, और अंदर से पूछा कौन? तो आने वाले ने कहा मिस्कीन, मिस्कीन, कई दिन का भूखा मिस्कीन, और सखियों के दरवाजे पे आया है। सारे दरवाजे छोड़ के उस दरवाजे पे आया है जिस दरवाजे से कभी कोई खाली लोटा ही नहीं। ये वो घराना है जो देने वाला है। ये घराना देने वाला, दूसरा नाम नहीं लेना चाहिए। ये घराना जो है, ये घराना देने वाला घराना है, और इस दरवाजे से कभी कोई खाली लोटा ही नहीं। उसने कहा मिस्कीन, अब ये जो रोटियां बनी थी उठा करके सब दे दी, और सादे पानी से रोजा इफ्तार किया। अब जाहिर बात है इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं था, यही रोटियां थी, तो सहरी के लिए कहां से आएंगी? यानी वही पानी से इफ्तार किया, पानी से फिर रोजा रखा, लेकिन रखा, पानी से रोजा रखा लेकिन रखा, पानी से रोजा लेकिन रखा। और यहाँ अनवा अक़साम के ताम मौजूद हैं, फिर भी ऐसे तो नहीं कह सकते नहीं रखा, फिर भी बस यहीं पर बस है, फिर रोजा रखा, यानी दूसरा रोजा। और जब इफ्तार का वक्त आया तो 2 हिस्से जो बाकी थे उसमें से 1 हिस्से की रोटियां बनाई, रोटी बना करके, और अब खुश हैं कि आज इफ्तार करेंगे रोटी से। जैसे ही इफ्तार का वक्त हुआ और जैसे ही इफ्तार के लिए हाथ बढ़े थे, दरवाजे पे दस्तक आई, और दरवाजे पे दस्तक आई, पूछा कौन? तो दरवाजे पे आने वाले ने कहा मिस्कीन, यतीम हूं, यतीम हूं, और किसी दर पे नहीं, सारे दर छोड़ के और सखियों के दर पे आया हूं, भूखा हूं, कई दिन का भूखा हूं, अब न रोजे की फिक्र, न प्यास की, न भूख की। वो जो रोटियां इफ्तार के लिए रखी थी उठा करके सब दे दी, सब दे दी, सब दे दी। अब वही पानी से रोजा इफ्तार किया। ये मैं पाक घराने की बात कर रहा हूं। इस अजमतें ऐसे नहीं मिलती। अजमत वालों के काम भी तो बड़े अजीम होते हैं, लाजवाब होते हैं, बेमिसाल होते हैं, और ये उन्हीं का वतीरा है कि वो ये काम कर सकें। हर आयरे गैरों के बस का रोग नहीं है, ये उन अजीम हस्तियों के कारनामे हैं जो कयामत तक आने वाले मुस्तफा के गुलाम को ये दर्स देती हैं कि अगर मोहब्बत का दम भरते हो तो जरा इस पर भी अमल करके दिखाओ, इस पर भी तो अमल करके दिखाओ न। खुद भूखे रह करके भूखों को खिला के दिखाओ, खुद नंगे रह करके पुराने पोशीदा पहन करके नए जो है ये फकीरों को पहना के दिखाओ, और ये अपना दर बंद मत करो, बल्कि सवालियों के लिए दर खुलिए। पैगाम उसी दर से आ रहा है, उसी घर से आ रहा है। मोहब्बत का दम भरने वालों के लिए कयामत तक ये पैगाम आता रहेगा, और फिर ये भी पता चल जाएगा कि मोहब्बत में सच्चा कौन है और झूठा कौन है। अब दूसरे दिन भी इसी तरह पानी ही से इफ्तार किया, और फिर पानी से सहरी रोजा रखा। अब आया तीसरा दिन।
तीसरा दिन जब आया तो बाकी हिस्सा बचा हुआ जो तीसरा हिस्सा बचा था उसी से बनाया ताम रोटियां बनाई, और जैसे ही इफ्तार करने के लिए बैठे दरवाजे पे दस्तक हुई। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा फरमाएं, उन्हें भी तो मालूम है कि हमारे दरवाजे पे दस्तक कौन देगा, कोई सवाल ही को। तो ऐसा नहीं कि फिर वो जवाब न दें, दरवाजा न खोलें। 2 दिन तक दरवाजा खोला और दोनों दिन का वो इफ्तारी का सामान दे दिया। तीसरे दिन भी कोई सवाली आया होगा और फिर कोई न कोई बहाना बना के, आजकल तो बहाने कई बनते हैं, दरवाजे 2 रखते हैं, सवाली इधर से आया, देने वाला उधर से निकल गया। और फिर अगर अंदर बैठा भी है तो सरी झूठ बोल करके कह देते हैं कि वो फलां साहब घर पे नहीं है। घर पे नहीं है क्या, घर में है। ये तो यानी हाल ये है। लेकिन वहां पता था कि आज भी कोई सवाली आया है। तीसरा दिन है आज, और सिर्फ पानी पे रोजे रखते हैं और पानी पे इफ्तार हो रहा है। तीसरे दिन दस्तक हुई, पूछा कौन? तो आने वाले ने कहा कि असीर हूँ, कैदी हूँ, कई दिनों का भूखा हूँ और आपके दरवाजे पे उम्मीद लेके आया हूँ, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। न इधर देखा न उधर देखा, सबने राजी बरिजाए लाई। जो रोटियां पकी थी उठा करके दे दी उस असीर को। इधर उन्होंने ये 3 दिन जो इस तरह यतीम और कैदी और फिर मिस्कीन पर जो खैरात की है, अल्लाह अकबर, रब की रहमत जोश में आई। इसी की तारीफ करते हुए और यही शान बयान करते हुए, अब कुरान है, अब किसी आदमी की बात नहीं, अब कुरान है और कुरान में ये बयान है। रब ने इरशाद फरमाया, युतीमून ताम, ये हैं वो अजीम और ये हैं वो पाक हस्तियां, ये हैं अहले बैते पाक, ये है नबी का घराना, उनका हाल ये, शान ये। युतीमून ताम यानी खाना खिलाते हैं। अब किसको खिलाते हैं? तो फिर कुरान मजीद में जिक्र भी उन्हीं का है जिनको खिलाया। हालांकि वो खिलाते तो हर भूखे को थे, हर मुसाफिर को खिलाते थे, लेकिन यहाँ चूंकि बतौर खास आने वालों ने अपनी पहचान यही बताई थी। पहले दिन आने वाले ने कहा मिस्कीन, दूसरे दिन यतीम, तीसरे दिन जो है कैदी। कुरान मजीद ने उसी बिल्कुल तरतीब के साथ युतीमून ताम यानी वो खिलाते हैं। और फिर क्यों खिलाते हैं, किस लिए खिलाते हैं, और फिर उनके दिल में खिलाने के पीछे मकसद क्या है, जो एक अंदर की बात है। खिलाने वाला खिला देता, हो सकता है खुदा के लिए हो सकता है नामवरी के लिए हो सकता है रिया और सुमा के लिए हो सकता है कि कोई और मकसद हो, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। पता मैदान महशर में चलेगा कि ये अमल जो उसने किया किसके लिए था, लेकिन रब ने उनका अमल जो खालिस लिल्लाह, अल्लाह के लिए था, खाने की बात करके और किसको खिलाया उसकी बात बाद में है, और अल्लाह के लिए खिलाया ये सनद पहले है। युतीमून ताम अला हुब्बिही, ये खाना खिलाते हैं सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह को राजी करने के लिए। ये इखलास की सनद दे दी, यानी मुखलिसीन। अल्लाह अकबर, कयामत तक मुखलिसीन आते रहेंगे, चाहे कम सही ज्यादा सही, कयामत तक मुखलिसीन आते रहेंगे। लेकिन इखलास का पता आज नहीं चलता। कुर्बान जाऊं ना उन अजीम हस्तियों के उस इखलास पर। इधर इखलास के साथ अमल किया और उधर रब ने उनके इखलास की सनद और सर्टिफिकेट अदा कर दिया। युतीमून ताम, ताम खिलाते हैं, और फिर अल्लाह बिही, ये है इखलास, यानी वो सिर्फ और सिर्फ अपने रब को राजी करने के लिए इखलास के साथ ये खिलाते हैं ताकि रब राजी हो। ये नहीं कि दुनिया सखी कहे, बड़ा जबरदस्त यानी सखावत का वाला, नहीं, अल्लाह बिही। और फिर किसको खिलाया? तो कुरान मजीद सुने, मिस्कीनों व यतीमों व असीरा,
यानी खिलाते हैं मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को। युतीमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, और खिला करके फिर कहते क्या है, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, यानी हम ये जो खिला रहे हैं इसलिए नहीं कि तुम हमारा शुक्रिया भी अदा करो और तुम हमारे एहसान मंद भी रहो, नहीं, बल्कि हमने तो सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए तुम्हें ये खिलाया है। ये है शान अहले बैत, और ये है मकाम अहले बैत, और ये है सखावत अहले बैत। बेमिसाल किरदार है, और सिर्फ किसी एक ही मैदान में नहीं, एक मैदान में नहीं, बल्कि ये नुफूसे कुदसिया, ये पाक हस्तियां अपनी जिंदगी के हर हर मैदान में सबसे इम्तियाजी शान, इम्तियाजी मकाम और मर्तबे के हामिल नजर आएंगे। अपने जहां भी देखेंगे वहां वो उम्मत के लिए बेहतरीन से बेहतरीन नमूना बनते हुए नजर आएंगे। अब आप इससे ये न समझें कि अहले बैत अतहार के बारे में जो आयतें उतरी थी वो सब पढ़ ली गई। मैंने तो पहले बता दिया था कि 2-3 ही आयतें पढ़ सकते हैं, और मैंने इख्तसार से उसका शान नुज़ूल भी अर्ज कर दिया। लेकिन आप यकीन रखें कि अहले बैत की अजमत का हाल ये है कि कुरान मजीद में रब उनकी शान इस तरह बयान कर रहा है। ये वो शान हमने अर्ज की है आपकी खिदमत में, जो शान परवरदिगार आलम ने अहले बैत अतहार के लिए कुरान मजीद में जिक्र फरमाई है। और कुरान में ये आयतें आज भी पढ़ी जा रही हैं और क़यामत की सुबह तक पढ़ी जाती रहेंगी। और आज भी अहले बैत अतहार से मोहब्बत रखने वाले, मोहब्बत का दावा करने वाले कोशिश यही करते रहेंगे कि हम मोहब्बत है तो फिर हम अमल भी वही करें जो अहले बैत अतहार ने किया है। अहले बैत अतहार में मौला अली मुश्किल कुशाती ज़ात, हमने उनका जिक्र कर दिया। उसके बाद हैं सैयदा, तय्यबा, ताहिरा, जाहिदा, आबिदा, पाक, फातिमत ज़हरा, खातून जन्नत, खातून और सैयदतु निसाए अहलिल जन्ना। फातिमत ज़हरा की शान में एक दो नहीं बल्कि कसरत के साथ हुजूर की पाक हदीसें मौजूद हैं, पाक हदीसें मौजूद हैं। मैं बरकत के लिए 1-2 हदीसें आपकी खिदमत आलिया में अर्ज कर दूं, आप सिर्फ गौर फरमाएं, तशरीह की जरूरत नहीं है। हुजूर ने फरमाया फातिमतो बिदअतुम मिन्नी, फातिमतो बिदअतुम मिन्नी, बुदअतुम मिन्नी, ये जेर जबर उसमें पेश भी पढ़ा जा सकता है। अब इसका तर्जुमा क्या हुआ? इसका तर्जुमा ये हुआ, आसानी के लिए अर्ज कर दूं, हुजूर ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है। इसको आप यूं भी कह लीजिए, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो फातिमा हुजूर के जिस्म का क्या हुई? हुजूर कौन है? हुजूर कौन है? तो ईमान वाले तड़प कहेंगे हुजूर नूर हैं। भाई हुजूर खैरुल बशर भी हैं, हुजूर नूर भी हैं, और हकीकत में क्या है ये तो अल्लाह जाने, हकीकत में क्या है ये अल्लाह जाने। लेकिन जाहिर में हुजूर खैरुल बशर भी हैं और हुजूर नूर नला नूर भी हैं। तो जब फातिमत ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर का टुकड़ा है, तो फिर ये नूर से जो चीज अलग होगी वो क्या होगी? नूर ही तो होगी। अब जाहिर बात है फातिमा हुजूर के जिस्म का टुकड़ा, हुजूर नूर हैं, तो साबित हुआ फातिमत ज़हरा भी नूर हैं। और जब फातिमा जूर हैं तो फातिमत ज़हरा के जिगर के टुकड़े क्या बने? वो भी तो नूर बने। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तू है आईने नूर, और तेरा सब घराना नूर का। और एक और हदीस पाक में है जिसमें फातिमत ज़हरा की हुजूर से जो मोहब्बत थी उसको वाज़ेह तौर पे बयान फरमाया गया। किसी ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे है? तो हुजूर ने फरमाया फातिमा से, मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत फातिमत ज़हरा से है। और उसके बाद तो फरमाया उसके बाद उसके शोहर से।
साबित हुआ। और मोहब्बत का आलम ये था, आलम ये हदीस पाक में है, हुजूर जब फातिमत ज़हरा के घर तशरीफ ले आते, जैसे ही घर में तशरीफ ले आते तो अदब के लिए फातिमत ज़हरा खड़ी हो जाती और आगे बढ़ करके हुजूर के मुकद्दस हाथों को बोसा देती और फिर अपनी मसनद पे हुजूर को बिठाती, हुजूर को बिठाती। अच्छा ये तो ठीक है भाई, कोई बड़ा आया और छोटे ने उठ करके अदब किया, अपनी जगह पे बिठाया, ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन इसी हदीस में ये भी तो इसी के साथ मज़कूर है कि जब फातिमत ज़हरा अपने घर से निकल करके हुजूर के घर में तशरीफ ले जाती तो जैसे ही फातिमा तशरीफ लाती तो उनके लिए हुजूर खड़े हो जाते। ये है काबिल गौर बात। फातिमत ज़हरा की अजमत का अंदाजा करें, सिर्फ नबी नहीं, नबियों के नबी, कायनात के मालिक व मुख्तार, रब के महबूब, और वो अपने घर में मसनद पे बैठे हैं और फातिमा आए तो हुजूर खड़े हो जाएं और आगे बढ़ करके हुजूर फातिमत ज़हरा की पेशानी का बोसा दें और फिर असनदहा अला मसनदही, हुजूर फातिमा को अपनी मसनद पे बिठाएं। है कोई जो इस राज को समझ सके? हुजूर के बैठने की जगह है, उस जगह पे है किसी की मजाल के बैठ जाए? है कोई ऐसा जो हुजूर की पाक हयात में हुजूर की मसनद पर बैठे, जहाँ हुजूर बैठे हुजूर उठ जाएं और वहां बैठे? अगर कोई जात है और ये घर की बात है तो फातिमत ज़हरा की जात है। हुजूर खड़े हो जाएं और खड़े होकर के मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें और फिर हुजूर अपने मसनद पे बिठाएं, पेशानी का बोसा दें। साबित हुआ कि हुजूर को अपनी लाडली बेटी से इतनी मोहब्बत थी कि जिसका आज तक कोई अंदाजा कर ही नहीं सका, इतनी मोहब्बत थी। हुजूर का जब विसाल हो रहा, आप सुन चुके हैं, विसाल से पहले वो जो मलकुल मौत आए, दस्तक दी, ये बड़ा एक जबरदस्त वाकया है। फातिमत ज़हरा हुजूर के पास हैं, पास में बैठी है, दस्तक हुई, आपने जाकर के पूछा कौन? तो बाहर से आने वाले ने कहा ए राबी, इजाजत चाहता हूं। आपने फरमाया नहीं अभी इजाजत नहीं है, वापस लौट के गई। हुजूर ने पूछा कौन था? तो कहने लगी कोई एराबी है। फिर उसने दस्तक दी, फिर गई और फिर आई और कहने लगी कोई एराबी है। फातिमा क्या जाने कि एराबी है, लेकिन गैबदा नबी पर सब रोशन है कि एराबी नहीं मलकुल मौत है। और मलकुल मौत की भी मजाल नहीं कि हुजूर के घर में फातिमा बैठी हो तो मलकुल मौत भी बगैर इजाजत के आए। ये जो हम कहते हैं कि उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं, आशिकों ने कहा उनके घर में बेइजाजत इजराइल आते नहीं। उनके घर में बेइजाजत इजराइल आते नहीं, उनके घर में बेइजाजत जिब्राइल आते नहीं। कद्र वाले चाहते हैं इज्जो शान अहल बैत। आने वाले ने कहा एराबी हूं, एराबी नहीं इजराइल थे, मलकुल मौत। और फिर हुजूर ने फरमाया बेटी ये एराबी नहीं है, बल्कि ये वो है जो औरतों को बेवा करता है, बच्चों को यतीम बनाता है, घरों को उजाड़ देता है। ये मलकुल मौत है और अंदर आने की इजाजत चाहता है। अंदाजा फरमाए क्या शान है फातिमा ज़हरा की। और फिर आप सुन चुके हैं कि हुजूर ने फरमाया था कि फातिमा कान जरा मेरे करीब करो, और करीब किया तो हुजूर ने फरमाया था कि अब मुझे रुखसत और आपसे अलविदा होने का वक्त आया है। फातिमा ज़हरा इतनी रोई, जोर जोर से रोने लगी। फिर हुजूर ने फरमाया फातिमा जरा कान मेरे करीब करो, और जब कान करीब किया तो मेरे आका ने गम को दूर करने के लिए मुजदा सुनाया कि फातिमा खुश हो जा, मैं तो पर्दा फरमा के जा रहा हूं, लेकिन मेरे अहल में से सबसे पहले जो आके मुझसे मिलेगी कोई और नहीं, फातिमा तू होगी।
और फिर मेरे आका के विसाल के बाद 6 महीने भी नहीं गुजरे थे कि फातिमत ज़हरा का विसाल पाक हो गया। लेकिन फातिमत ज़हरा ये बात जब हुजूर ने फरमाई सबसे पहले तू मिलेगी, इतनी हंसी कि जिसकी कोई हद नहीं। और फिर जब आपसे पूछा गया कि रोने का सबब क्या था, हंसने का सबब क्या था, तो आपने बता दिया हुजूर के विसाल का जिक्र सुन के रोना आया था। और फिर फौरन ही सबसे पहले हुजूर से मिलने की बात जब आई तो सब गम भूल गई और फिर उस खुशी में हंसी और मुसर्रत आ गई। और ये 6 महीने जो आपके गुजरे थे फातिमा ज़हरा के, ये दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा रोने वाले हैं उसमें फातिमा ज़हरा का भी नाम आता है। हजरत आदम हैं, हजरत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, हजरत यहया हैं और ये हजरत फातिमा ज़हरा हैं। जहाँ यानी रब के इश्क में, मोहब्बत में उनका रोना ऐसा था कि उन जैसा कोई रोया ही नहीं। हजरत आदम जैसा कोई रोया, हजरत याकूब जैसा भी कोई रोया। जाहिर में तो फिराक याकूब यूसुफ था, लेकिन बातिन में हकीमत खुदा जाने कि उनका रोना किस हाल का था। फातिमा ज़हरा भी ये जो हुजूर के विसाल के बाद जो गम खुद फातिमा ज़हरा ने उस मौके पे जो अशार कहे हैं, उसमें एक एक शेर अगर कोई पढ़ने वाला, तशरीह करने वाला हो तो सुन करके लोग वजद में आ जाएं। फातिमा ज़हरा फरमाती थी सुबन अलैया मसाइबू लो सुबन, सुबन अलैया मसाइबू लो सुबन अलन नहारे लसिरन लयालिया। ये पूरा कसीदा है। फातिमा ज़हरा ने कहा लोगों तुम्हें क्या पता कि मेरे आका की जुदाई से मुझ पे कैसे गम के पहाड़ टूटे हैं, कैसी मुसीबतें टूटी हैं। जितनी मोहब्बत ज्यादा थी उतना ही फिराक का गम भी ज्यादा है। मुझ पर जो मुसीबतें पड़ी हैं और ये उस पाक हस्ती का फरमाना है जिसमें जरा भी शक नहीं। फरमाया कसम रब की फातिमा पे जो मुसीबतें पड़ी हैं, अगर ये सूरज पे गिरती तो सूरज रात हो जाता, रोशनी खत्म हो जाती, अंधेरा हो जाता। इतनी आफतें मुसीबतें फातिमा ज़हरा पे पड़ी और ये और कोई नहीं, ये फिराके मुस्तफा में उस गम का आलम था जिसको आपने यूं जिक्र किया है, इस तरह जिक्र किया है। तो फातिमा ज़हरा की जात साहब नमूने अमल है। अगर पर्दे की बात की जाए फातिमा ज़हरा के, अब देखिए वो मैं जरा जोश में यानी आपके 5-10 मिनट और आगे निकल गया और बस ये नजराने अकीदत है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आपके विसाल से पहले आपने वसीयत की थी फातिमा ज़हरा ने, 3-4 वसीयतें फरमाई थी मौला अली को। उसमें एक वसीयत ये थी कि मेरा जनाजा रात में निकालना, ताकि मेरे जनाजे पे भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। यानी जनाजा रात में निकले ताकि किसी मर्द की नजर जनाजे पे न पड़े। ये है पर्दा। और फातिमा ज़हरा के सर के बालों को कभी आसमान ने, सूरज ने, चांद ने, सितारों ने नहीं देखा। आप अंदाजा फरमाएं ये था क्या? ये गोया कि मेरे और आपके आका के उम्मत की ख़वातीन जो है उनके लिए पैगाम है, उनके लिए पैगाम है। ये है पर्दे की अहमियत। विसाल के बाद भी अगर कोई चीज याद है तो वही पर्दा ही याद है। और फिर रात में भी निकला और एहतमाम ऐसा किया गया कि उसके ऊपर गहवारा बनाया गया, उसके ऊपर बिल्कुल पर्दा किया गया और गहवारे में भी रात में भी पर्दे ही के साथ गहवारा निकला है, गहवारा निकला है। तो अल्लाह ताला हमें इन पाक हस्तियों की सच्ची उल्फत और मोहब्बत से माला माल करे और अल्लाह हम सबको उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और हमें चाहिए कि हम शुक्र करें, सजदे करें, सजदे करें, शुक्र के सजदे। और शुक्र इस बात का कि रब ने फजल से इन अजीम हस्तियों की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी। हम इस काबिल नहीं है, फिर भी जैसे भी हैं, जिस हाल में भी हैं, जिस पोजीशन में हैं, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह
इन पाक हस्तियों की मोहब्बत सीने में मौज जन है। अल्लाह करे सलामत रहे। नमाजी हो, बेनमाजी हो, लिखा पढ़ा हो, अनपढ़ हो, जाहिल हो, गंवार हो, ताजिर हो, कैसा भी हो, लेकिन अगर साहिब ईमान है तो कसम रब की इस पाक हस्तियों की मोहब्बत उसके दिल में मौजूद है। अल्लाह सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।